अल्लाह हम पर कितना मेहरबान है। अल्लाह ने हम पर कितनी रहमतें की हैं। वो रहमतें कि जब भी कोई मुसीबत हम पर आती है तो अल्लाह हमें उस मुसीबत से बचाता है। क्या आपको एक मुसीबत याद है जो हमेशा रही हो? कोई मुसीबत हमेशा के लिए नहीं होती, क्योंकि अल्लाह उस मुसीबत को आखिर में ख़त्म कर देता है। दुनिया में कितनी जंगें लड़ी गई, लेकिन अल्लाह ने उन जंगों को ख़त्म किया। कितनी वबाएं और आफतों का सामना इस दुनिया ने किया, लेकिन अल्लाह ने वो सब दूर कर दी। दुनिया आज भी मुसीबत में है, हर कोई परेशान है। महंगाई और करप्ट लोगों की हुक्मरानी ने हमारी मुसीबतों में इजाफा कर दिया है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि हम क्या कर सकते हैं। कौन कहता है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते? आपको अल्लाह ने ऐसी ताकत दी है जिससे आप अपने सामने पहाड़ों जैसी बड़ी मुसीबतों को भी दूर कर सकते हैं। बस आपको उस ताकत को समझना है और उस पर यकीन रखना है। अल्लाह की ये ताकत आपकी जिंदगी बदल सकती है, और ये सिर्फ चंद हुरूफ की ताकत है जिसे आपने मुसलसल पढ़ना है, और वो हुरूफ हैं अस्तगफार। ये एक सादा लेकिन ताकतवर दुआ है। गुनाहों के बोझ से अगर दिल भारी हो, जहन परेशानियों का शिकार हो जाए, तो अस्तगफिरुल्लाह की एक सादा सी दुआ आपके दिल को पुरसकून कर देती है, जिसे किसी भी वक्त जब भी चाहे पढ़ सकते हैं। बिलाशुबा तौबा और अस्तगफार करने से अल्लाह अपने बंदे पर रहमत के दरवाजे खोल देता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि अस्तगफार सिर्फ जुबान से अदा होने वाला एक लफ्ज है, तो आप गलत हैं, क्योंकि अस्तगफार में अल्लाह ने ऐसे राज पोशीदा रखे हैं जिन्हें समझकर ही एक इंसान के तमाम दुख दर्द गायब हो जाते हैं। ये इतनी ताकतवर दुआ है जिसे दिन में कसरत से करने के इतने फायदे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप जानना चाहते हैं कि अस्तगफार कैसे एक इंसान की जिंदगी बदल सकता है और इसके जाहिरी और पोशीदा राज कौन से हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए। वक्त तेजी से गुजरता है, लेकिन अगर किसी ने वक्त को नहीं समझा तो वो उस ताकतवर दवा को नहीं समझ सकता जो दवा हमें मुसीबतों और परेशानियों से निकाल सकती है। वो दवा है अस्तगफार की ताकत। अस्तगफार अल्लाह के नूर की वो मजबूत शील्ड है जो एक इंसान के गिर्द तब बनती है जब वो इंसान खुद को अल्लाह के हवाले करके कुरान और सुन्नत पर अमल करना शुरू कर दे। तो खुद सोचें, जो अल्लाह के नूर के इस शील्ड की हिफाजत में आ जाए तो उसे कौन नुकसान पहुंचा सकता है। ये हमारे अमाल होते हैं जो इस शील्ड को मजबूत करके हमें शैतान के हमलों से महफूज रखते हैं। लेकिन शैतान मुसलसल इस कोशिश में होता है कि किसी तरह इस शील्ड को तोड़ा जाए और उस इंसान को गुनाह पर आमादा किया जा सके, जिसके लिए वो इस शील्ड में एक सुराख करने की कोशिश करता है, जिस सुराख से वो गुनाहों को अंदर बेच सके। और शैतान जिन तरीकों से उन गुनाहों को इस शील्ड में दाखिल करता है वो आप सोच भी नहीं सकते। और एक गुनाह उस शील्ड में एक सुराख और करता है, जिससे वो शील्ड कमजोर होने लगती है। और जब उस शील्ड में सुराख बढ़ जाए तो शैतान उस शख्स पर ऐसे हमला आवर होते हैं जैसे साइंस फिक्शन फिल्मों में एलियन जमीन पर हमला आवर होते हैं। शैतान की उस शील्ड में अंदर आने की रफ्तार इतनी तेज होती है कि एक इंसान के लिए फिर उसे रोकना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। तब वो इंसान एक के बाद एक गुनाह करता जाता है और वो शील्ड जो उसने अपने अच्छे अमाल से मजबूत बनाया होता है वो रेजा रेजा होकर बिखर जाता है। आज के दौर में इस शील्ड को कायम रखना इंतहाई मुश्किल काम है, क्योंकि आज हमारा ईमान सबसे निचले लेवल पर आ चुका है। जैसे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों पर ऐसा जमाना आएगा कि उनमें अपने दीन पर जमे रहने वाला अंगारे को पकड़ने वाले की तरह परेशान होगा। आज का दौर वही दौर है जहां ईमान को बचाना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में खुद को गुनाहों से दूर रखने और अपने ईमान की शील्ड की मजबूती के लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है अस्तगफार की कसरत। किसी शख्स ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने बुलंद आवाज से अस्तगफिरुल्लाह कहा तो आपने उससे फरमाया, कुछ मालूम भी है कि अस्तगफार क्या है?
अस्तगफार बुलंद मंजिलत लोगों का मुकाम है और ये एक ऐसा लफ्ज है जो 6 बातों पर हावी है। अव्वल ये कि जो हो चुका उस पर नादिम हो। दूसरा ये कि हमेशा के लिए उसके दोबारा ना होने का पक्का इरादा कर चुका हो। तीसरा ये कि तमाम मखलूक के हुकूक अदा करना, यहाँ तक कि अल्लाह के हुजूर में उस हालत में पहुंचो कि तुम्हारा दामन पाक व साफ हो। चौथा ये कि जो फराइज तुम पर आयद किए हुए थे और तुमने उन्हें जाया कर दिया था, उन्हें अब पूरे तौर पर अदा करो। पांचवा ये कि जो गोश्त हराम से नशोनुमा पाता रहा है उसको गम व शर्मिंदगी से पिघलाओ, यहाँ तक कि काल को हड्डियों से मिला दो कि फिर से उन दोनों के दरमियान नया गोश्त पैदा हो। और छठा ये कि अपने जिस्म को अतात के रंज से आशना करो, जिस तरह उसे गुनाह की शीरीनी से लज्जत अंदोज किया था, और फिर कहो अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन इस फरमान से ये मतलब हरगिज ना लिया जाए कि अस्तगफार नहीं पढ़ना चाहिए या बुलंद आवाज में अस्तगफार पढ़ने में कोई बुराई है, बल्कि ये फरमान अस्तगफार और अस्तगफार पढ़ने वालों का सही मुकाम पहचानने के लिए है। इस फरमान में इस जानिब इशारा है कि जब तक तूने दुनिया से मुंह ही नहीं मोड़ा और गुज़िश्ता खताओं से सिद्क़े दिल से तौबा ही नहीं की, तो किस हक से अल्लाह से मग़फ़िरत का तलबगार हो रहा है। साथ साथ इस जानिब भी इशारा है कि बुलंद आवाज में अस्तगफिरुल्लाह कहने में नफ्स की ख्वाहिश पोशीदा हो सकती है कि लोग मेरी जुबान से अस्तगफार सुनकर मुझे पाक बात समझेंगे। इसके साथ साथ आपने बुलंद मंजिलत लोगों की निशानदेही भी फरमा दी कि ऐसे लोग अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करने के हकदार हैं जो गुनाह की दुनिया से खुद को अलग कर चुके हैं। वरना जिसने गुनाह का इरादा ही नहीं छोड़ा, जिसने अल्लाह की जानिब रुख ही नहीं फेरा, तो उसका ये कहना ही दुरुस्त नहीं कि मैं अल्लाह से मग़फ़िरत का तलबगार हूँ। अगर किसी ने अपना रिज़्क़ बढ़ाना है तो वो कसरत से अस्तगफार करें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सहाबा कोई जिक्र पूछते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दुरूद शरीफ के बारे में फरमाते हैं या फिर कसरत से अस्तगफार अदा करने की तलकीन करते हैं। एक रिवायत में यह भी जिक्र है कि जो शख्स अस्तगफार को कसरत से अदा करना शुरू कर दें तो अल्लाह उसको हर किस्म की परेशानी और मुसीबत से निकाल देगा। इसका मतलब यही है कि अस्तगफार सिर्फ जुबान से अदा करने वाला जिक्र नहीं, बल्कि इसका असल मतलब अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होना है और उन गुनाहों को दोबारा ना करने का मतलब अस्तगफार है। अस्तगफार से एक इंसान के गुनाह मुआफ हो जाते हैं। अगर कोई परेशान हो तो उसकी परेशानी दूर हो जाती है। इसकी ताकत से अल्लाह उसे किसी बड़े अजाब से महफूज रखता है। इसकी कसरत से खैर व बरकत और दिलों का सुकून हासिल होता है, रिज़्क़ बढ़ता है और मालो औलाद में इजाफा होता है। ये मुसीबतों से दूरी और जिस्मानी और रूहानी क़ुव्वत में इजाफा करता है। कसरत से अस्तगफार आपको उस मुकाम पर पहुंचा देगी जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए कसरत से अस्तगफार करें और वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ भी पढ़ें। मिलते हैं एक और मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।